हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ के प्लेटफॉर्म से। चलो बच्चों, देखते हैं आज हम कौन सा चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्या, ये तो रियल नंबर है। ये क्या, ये क्लास 9th का ही रियल नंबर है? तो बिल्कुल नहीं बच्चों। जिस तरीके से क्लास 9th में रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है, वैसे ही क्लास 10th में भी रियल नंबर ही फर्स्ट चैप्टर है। तो आज से हम क्या करेंगे, चैप्टर जो क्लास 10 है उनके चैप्टर करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो क्या इसके मीन्स बदल जाएंगे, क्या इसके कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे? तो ना तो मीन्स बदलेगा आपका और ना ही कॉन्सेप्ट बदलेगा। रियल नंबर अभी भी है वही जो पहले था, लेकिन इसमें कुछ मैथमेटिशियन जो हैं उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो थ्योरम हैं, उनके ऊपर आपको इसमें क्वेश्चन कुछ करने हैं। तो चलिए रियल नंबर स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले रियल नंबर, ये सब सारी चीजें आपने जो है क्लास 9th में भी देखा होगा, इसलिए इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन इन शॉर्ट थोड़ा बहुत बताऊंगा। वहां हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल लिया था, बहुत जल्दी बता रहा हूं। जैसे माइनस का 25 है, तो ये इसका जो आंसर होगा ये 5 आयोटा होगा। क्या होगा? 5 आयोटा होगा। आई है ये। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर में डालते हैं और बाकी के जितने नंबर होते हैं सारे रियल नंबर होते हैं। अगर हम बात करते हैं रियल नंबर के आगे बढ़ाने की, तो रियल नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है रैशनल नंबर और सेकंड है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या है, इन चीज़ों के बारे में भी हम जानते हैं क्या होता है। पहली चीज, वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं होता है, नॉट इन फॉर्म ऑफ। सारी चीजें याद आ रही होगी आपको। यहाँ बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि चैप्टर उसी के बेस पर है, स्टार्ट हम वही कर रहे हैं, लेकिन हम ये सब चीजें डिटेल में काफी जान चुके हैं, है ना। नॉट इन फॉर्म ऑफ P/Q। अब हम दूसरी चीज की अगर बात करें कि रियल नंबर में ही क्या होता है इरेशनल नंबर, तो अगर हम टर्मिनेटिंग के बेस पर जाएंगे तो इरेशनल नंबर को हम क्या कहते थे? नॉन टर्मिनेटिंग। याद आ गया होगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, है ना। ठीक है, डन। यही वो नंबर है। जैसे अगर हम बात करें 3.948536748 डॉट 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 जहाँ तक, तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो रूट के अंदर प्राइम नंबर होते हैं उनको भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं। कैसे नंबर को हम कहते हैं? इरेशनल नंबर जो रूट के अंदर प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ये भी समझने के साथ, जैसे अगर 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन क्या ये इरेशनल नंबर होगा? तो 2 × 5 करेंगे तो अब ये प्राइम नंबर हो गया ना, √2 × √5। और इरेशनल इंटू इरेशनल, ये भी हमने पढ़ा है कि इरेशनल ही होता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से इरेशनल। अब आगे नहीं चलते हैं रैशनल नंबर की ओर। रैशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहली चीज क्या है रैशनल नंबर के लिए? ये P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। Q क्या होता है हमारा? 0 नहीं होता है। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। देखिए, जैसे P/Q के फॉर्म में है, जैसे 1.5 है, हटा दिए, 10 नीचे आया, 3 जा और ये 2 जा, यानी 3/2। ये भी क्या हो जाएगा हमारा? एक रैशनल नंबर है। तो पॉइंट वाले भी इसका एक साथ और हम रैशनल नंबर के लिए पढ़ते हैं। 2 चीजें क्या होता है? एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, इसको भी रैशनल नंबर के अंदर ही रखते हैं। और दूसरा क्या हो जाता है इसी में साथ में अगर देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, है ना बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग कैसे नंबर हैं? जैसे 3.78 है, पॉइंट के बाद कहीं पर जाके रुक जाना,
अगर मान लीजिए 9, 8, 4, 6 और आगे आ जाए लेकिन खत्म कहीं पर जाए, रुक जाए कहीं पर, तो टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है? तो जो खत्म ना हो लेकिन रिपीट होता रहे, जैसे 3.33333 इस तरीके से ये बढ़ता जाए। ठीक है, तो रेशनल नंबर की बात करें ये है। और ये सब जो सारे टर्म हैं ये आपके रेशनल नंबर के पार्ट्स हैं, मतलब उसी के अंदर आते हैं। अगर इंटीजर है तो रेशनल नंबर है, होल नंबर है तो रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो रेशनल नंबर है, प्राइम नंबर हो तो रेशनल नंबर है, इवन हो तो रेशनल नंबर है, ऑड हो तो कुछ ऐसे एक दो चीज़ अभी मैंने जो बोला जो यहाँ नहीं, तो इस चीज़ को तो हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि नो डाउट, तो यहाँ पर ही हम आपको वो साथ में बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इंटीजर्स, इसको भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? एक नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो इंटीजर्स। अगर बात करें जैसे ये जीरो है, ये जीरो इंटीजर्स। इसकी बात करें नेगेटिव इंटीजर, अगर कहीं ऐसे हो 5 तो पॉजिटिव इंटीजर। इसकी बात करें तो ये भी इंटीजर है। कैसे? तो रूट के अंदर प्राइम नहीं है, एक कंपोजिट नंबर है और इसका तो स्क्वायर रूट आ जाता है, 2 बनेगा, तो ये +-2 बनेगा। तो दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। समझ में आई बात? ये इंटीजर्स रहा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। जैसा कि मैंने बताया है कि सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, इसलिए थोड़े बहुत ही इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि एक बार जब इसी के नाम से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो ये रिवीजन में आ जाए हमारे। होल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर होता है। अब देखो ये 9/3 है, क्या ये होल नंबर तो नहीं है, ये तो p/q के फॉर्म में आ गया है ना, कंप्लीट होल नंबर नहीं है। देखो कैंसिल होकर के 3 बन जाएगा। तो जो 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर होता है। 0, 1, 2, 3, 4 बाकी के पॉजिटिव इंटीजर विद 0, है ना। अगर बात करें नेचुरल नंबर की तो क्या होता है? नेचुरल नंबर जो काउंटिंग के नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये सारे वो थे जिन्हें हमें रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जानना जरूरी था, इसलिए इनके टर्म्स जो हैं वो हम जान चुके हैं। अब हम रियल नंबर जो क्लास 10th में जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा वैसे कुछ कॉन्सेप्ट आगे जानते हैं। देखिए सबसे पहले रियल नंबर में वर्ड है क्या? एलॉगरिथम। क्या है? एलॉगरिथम। एलॉगरिथम को जानने से पहले ना हमें लेमा जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम लेमा समझते हैं फिर हम एलॉगरिथम समझेंगे। ठीक है, देखिए लेमा है क्या, ध्यान से समझिएगा। ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, मतलब जो एक ऐसा है जो पहले से प्रूफ है। समझ में आ रही बात? ऐसा स्टेटमेंट जो आपके पहले से प्रूफ है और आप उसकी मदद से कुछ और प्रूफ कर रहे हो। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ट्रू है ना, तो ईस्ट है तो वेस्ट में डूबेगा, यानी ईस्ट से हमने प्रूफ किया वेस्ट की ओर। डन। वैसे ही अगर कोई मान लीजिए हम ये करते हैं कि जो अगर हम 2 में इवन नंबर में 2 ऐड करते हैं तो हमें अगला इवन नंबर मिल जाता है किसी भी इवन नंबर में। तो मान लीजिए ये तो हमारा है इवन +2, अगर हम ऐड करें तो हमें इवन मिलेगा। ये है ना, ये एक स्टेटमेंट है, अपनी तरफ से कुछ भी बना रहे हैं। मान लीजिए 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, ये इवन आया। यानी इस स्टेटमेंट की मदद से मैंने ये किया। तो पूरा बेसिकली अगर देखा जाए, सिंपल वर्ड में समझा जाए तो लेमा का मतलब ये हुआ कि एक प्रूवन स्टेटमेंट से दूसरा हम कोई स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अगला वर्ड क्या है इसे देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एलॉगरिथम। एलॉगरिथम क्या होता है? देखिए कह रहा है इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप which gives a procedure for solving a type of problem। कह रहा है कि वेल डिफाइंड स्टेप्स से मतलब एक हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। समझे? समझ में आ गया होगा कि मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसको हम कई स्टेप्स में बांट दें और फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे अगर मान लीजिए बाइक चलाते हैं, यही है ना, बाइक वाई होगा जो भी, ठीक है।
बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक आप स्टार्ट कर दो, कह दे कोई आपको कि बाइक स्टार्ट कीजिए, ठीक है, डन। तो कैसे स्टार्ट करोगे, क्या स्टेप्स उसके हो सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए, है ना, क्या स्टेप हो सकते हैं? सबसे पहले आप जाओगे, क्या करोगे, की दोगे, ठीक है। दूसरी बार क्या करोगे, आप स्टार्ट लोगे, ठीक है। तीसरे में क्या करोगे, क्लच दोगे, फिर क्या करोगे, गियर दोगे, और फिर धीरे धीरे स्टार्ट करोगे। तो ये कितने स्टेप से की दिया, स्टार्ट किया, क्लच दिया, ये सब क्या है, सारे आपके स्टेप्स हुए। इन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप बाइक चला सकते हो। क्या चला सकते हो, बाइक चला सकते हो। समझ में आई बात? ये होता है हमारा काम, क्लियर। इसी तरीके से और एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लो। मान लो आप मार्केट में आपको एक पेन ही लेना है, ठीक है, तो उसको स्टेप्स में कैसे दोगे, पहले पापा से पैसे मांगोगे, फिर डोर खोलोगे, फिर दुकानदार के पास जाओगे, फिर कहोगे कि मुझे ये 10 रुपये वाली पेन दो। ये सारे काम करोगे तो आप एक पेन खरीद करके वापस आ जाओगे, डन। कुछ भी आप ऐसे एग्जांपल ले सको। तो इस तरीके से सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप जो है, इसी को हम एलॉगरिथम कहते हैं। समझ में आ गया? लेमा और एलॉगरिथम समझ में आ गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये क्या होता है, देखिए यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम और लेमा। कई बार क्या होता है कि हम दोनों को ना एक ही कैटेगरी में लेकर चले जाते हैं कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वही यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम है। तो दोनों जो चीजें हैं वो लगभग आपके सेम हैं, लगभग सेम है, लेकिन डिफरेंस है। लगभग अप्रॉक्स का मतलब ये नहीं 100%, कुछ डिफरेंस होते हैं। ये जो लेमा है ना, ये आपका पहले आया बच्चों, ठीक है। जैसा कि यहाँ मैंने समझाया था, स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करना, एलॉगरिथम सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। तो यहाँ पर भी लेमा कॉन्सेप्ट जो है वो पहले आया था और उसकी मदद से एलॉगरिथम आया था। चलिए ये तो बात हम समझ गए, ठीक है। अब हम लेमा के बारे में जानते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। देखिए कह रहा है कि अगर गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, चलिए पहले इसको हटाते हैं फिर, ताकि फोकस हमारा सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर हो। चलो देखो, सबसे पहले कह रहा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी है तो देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर, तो वहां पर यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता है। क्यू एन आर वहां पर होगा, हिडन है लेकिन है। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए मैंने 7 and 3 ले लिया, ऐसा लिया, ठीक है। तो यहां पर ना यूनिक इंटीजर क्यू और आर एग्जिस्ट करता है। अब वो कैसे एग्जिस्ट करता है वो मैं बता रहा हूं। तो इनके एग्जिस्टिंग इंटीजर्स जो होते हैं और ये जो हमारा ए था, उन दोनों को मिलाकर के एक रिलेशन बनता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या रिलेशन बनता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। समझ में आई बात? अब इस चीज को हम समझते हैं, ये है क्या, इसको समझते हैं कैसे, ये है क्या। देखिए सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। जैसे अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करता हूं, 3 से मैंने डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, कैरी आया 1। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, यूक्लिड क्या कहता है कि अगर, अच्छा इसे कहते क्या है, ये तो हमारा क्वेसेंट हो जाता है। क्या होता है? क्वेसेंट होता है ना। ये क्या होता है? ये हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये हमारा डिविडेंड होता है, और ये क्या होता है? ये हमारा डिवाइजर होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ऐसा है, ऐसा है, ये रहा, ये रहा। यूक्लिड ने ये बात कही थी कि अगर आप क्वेसेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करोगे और उसमें अगर आप रिमाइंडर ऐड कर दोगे तो वापस आपका डिविडेंड आ जाएगा।
समझ में आई बात? तो यहां कुछ ऐसा ही चल रहा है बच्चों कि अगर मैं क्वेश्चंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूं, रिमाइंडर ऐड कर दूं, तो डिविडेंड हमें मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर सारी बातों को सजा करके आपके सामने रखा जाए तो ए हो गया डिविडेंड, बी हो गया डिवाइजर, क्यू हो गया क्वेश्चन, आर हो गया रिमाइंडर। और इसमें ये स्टेटमेंट फॉलो करना चाहिए कि आर की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और बी से लेस देन होनी चाहिए। 0 से लेस देन नहीं हो सकता, इक्वल टू होता है। जैसे मान लीजिए 14 और 7 है, तो अगर मैं 14 को 7 से डिवाइड करूं तो 7 2 जा 14, कट गया ना, यानी रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, 0 आया। तो इक्वल हो सकता है लेकिन लेस देन नहीं हो सकता है। कभी भी ये संख्याएं नेगेटिव नहीं हो सकती है, कभी भी ये संख्याएं नेगेटिव नहीं हो सकती है। ये नेगेटिव नहीं 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 हो सकती है। समझ में आ रही बात आपको? तो इस तरीके से ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर? देन तो ये हमें यूक्लिडियन लेमा, एल्गोरिथम, यूक्लिडियन लेमा, ये सारी बातें हम जान चुके हैं। अब हम इसके अगले स्टेप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है ये समझते हैं। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को तो हम पहले ही मीनिंग ऊपर समझ चुके हैं, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। तो ये स्टेप्स किसके लिए? क्या यहाँ पे बाइक चलाएंगे? क्या यहाँ पे क्लास से आपको बोलेंगे जाओ मार्केट से एक पिज्जा लेकर के आओ, ये सब बोलेंगे? नहीं ना। स्टेप्स किसकी बात चल रही है? मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स की बात चलेगी ना स्टेप्स में। चलिए क्या कह रहा है, स्टेट एचसीएफ ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b with a greater than b, ये होना चाहिए, is obtained as follow। मतलब हम HCF फाइंड करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करेंगे इसकी मदद से, वही होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का तो मीन्स ही है ना कि सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है। तो HCF फाइंड करने के लिए जो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे वो स्टेप्स क्या होगा, हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाएगा। अब ये स्टेप्स क्या है, ठीक है, हम भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, है ना। स्टेप्स क्या है? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी टू फाइंड वेयर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर ए क्या है, ये ए मान लीजिए, ठीक है, ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड दिस इज R is greater than equal to 0 and less than b। ठीक है, ये स्टेप्स फर्स्ट हुआ। पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे नंबर में आप मान लीजिए मैंने आपको दिया 7 और 3 का ले लीजिए, 7 and 3, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 7 इक्वल टू 3q प्लस आर, ठीक है, डन। और वेयर R is greater than equal to 0 and less than b कह रहा है ना, less than b कह रहा है, तो b की जगह पे क्या है बेटा, ये 3। तो क्या लिखेंगे हम, less than 3, ऐसा कुछ, ठीक है, ये चलेगा। फिर कह रहा है इफ जीरोस, क्या कौन सा जीरो हो जाएगा, R अगर जीरो हो जाए, the HCF is b, अगर मान लीजिए ये जीरो हो जाए तो यहां जो आएगा वही HCF। समझ में आ रही बात? ये अगर जीरो बन जाए तो यहां जो आएगा वही HCF होगा। जैसे मैं एक चीज देखिए, 7 इक्वल टू 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6 प्लस का 1 आया, ठीक है। अब इनको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आप देखिए 3 जो है ये यहां आ गया, फिर अगर आप 1 से करेंगे तो 1 3 जा 3 प्लस का 0, तो ये जो b आया यही HCF हो गया। तो ये जीरो बन गया ना आपका, ये जीरो बन गया ना। तो जब कह रहा है कि अगर R जीरो हो जाए तो जो B होगा वही HCF होगा। डन। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू B एंड R। क्लियर?
नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर 0, और ये काम तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं बन जाए। डन। और द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी HCF ऑफ AB ऑल्सो HCF ऑफ AB एंड HCF ऑफ BR। मतलब इसका मीन्स यही बना है कि तब तक आप, जैसे मेरा 2 ही स्टेप में काम हो गया, नहीं होता ना तो फिर से मैं इसको थोड़ा और डिटेल बताऊंगा विद क्वेश्चन। तो 2 ही स्टेप में अगर ये नहीं होता ना, 0 बन गया ना, तो मैं एक स्टेप और लेकर के चलता, तब तक करता कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, और वापस ये B जो होगा यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा ग्राफ में थोड़ा पिक्चर बना के देख लेते हैं ताकि और अच्छा आपको समझ में आ जाए। देखो बच्चों, रियल नंबर का इसी का जो यूक्लिड की बात हुई, पिक्चर बना के देख लिया। देखिए ये चीज लिखा हुआ है, समझ चुके हैं आप ये क्या है, ये भी समझ चुके हैं क्या है। फिगर की मदद से सिर्फ फिगर बनाए, बाकी काम वही है जो पहले बोला है। देखिए R0 है तो HCF B होगा। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू BN, कंटिन्यू टिल R इक्वल टू 0, वही वर्ड्स में लिखा हुआ था वही चीज। तो डिवीजर इक्वल टू HCF, डिवीजर कौन था, जो B था, वही HCF हो गया। Euclid division algorithm stated for only positive integer but it can be extended for the all integer except 0। कह रहा है कि ये सिर्फ किसके लिए यूक्लिड अपना सकते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, तो कहां तक एक्सटेंड किया जाता है, एक्सेप्ट 0 के अलावा। डन। तो अगर आप 0 रख देते तो गलत हो जाए ना, 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, यही कहानी चलेगी ना। तो इस तरीके से उसी चीज को हमने ये ग्राफ में देख लिया, समझ लिया। ठीक है बच्चों, तो रियल नंबर जो स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो 100% हमारे लिए चैप्टर आसान हो जाता है। बाकी इसमें और भी कुछ है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह ये सब, तो ये सब हम काफ़ी शुरुआती टाइम से करते आ रहे हैं, कोई चांस नहीं होता है गलती होने का। ठीक है, चलिए बच्चों, एट लास्ट चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलें। कमेंट से सजेस्ट करें क्या बेस्ट है आपके लिए, हम ज़रूर उसे कोशिश करेंगे फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, और जिस तरीके से ये आसान रहा एक्सरसाइज भी हमारा इजी रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।